करके देवी उर्वशी से सारी जानकारी उनसे ले सकता है, सारी बात कर सकता है। मतलब उस दशा में फिर तो उसे सिद्ध करने की भी आवश्यकता नहीं है ना। और वो कितने दिन लगे, 3 दिन लगे, 1 दिन लगे, या 7 दिन, या 11 दिन लगे, या 21 दिन लगे, एक भी दिन नहीं लगे, 1 घंटा भी नहीं लगा। सही बात है कि नहीं। और वो उनसे उस विधि का प्रयोग करके अपनी योग्यता अनुसार, जैसे कि आपको अगर LMG चलानी नहीं आती, ठीक है ना, SLR चलाने नहीं आता है, तो फिर आप किसी भी प्रकार से उस SLR या LMG को अगर आपको दे दिया जाए, सामने अगर सिंह खड़ा हो, शेर हो, तो आगे आप उसे मार सकते हो? नहीं मार सकते। उसी प्रकार से जो विधि की बात मैं कर रहा हूँ, उस विधि का प्रयोग तब आप कर सकते हो जबकि अंदर आपकी वो योग्यता आएगी। और अगर आ गई तो फिर आप उसका प्रयोग करके किसी से भी बात कर सकते हो। यानी जैसे मैंने अगर छोटा सा उदाहरण दिया कि देवी उर्वशी से बात करके कोई भी जानकारी ले सकते हो, चाहे वो औषधि हो, चाहे गुप्त से गुप्त कोई भी रहस्य हो, कुछ भी हो, उस चीज को आप जान सकते हो उनसे, ठीक है। लेकिन यह अवस्था सामान्य साधक को प्राप्त करते करते तो बहुत समय लगता है ना। वही बात, तो वो चीज सत्य है, लेकिन सामान्य साधकों के लिए नहीं है, प्रारंभिक साधकों के लिए नहीं है, ठीक है। जैसे लोग कहते हैं, आपने सुना होगा कि गुरुदेव, मुझसे भी बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, कॉल्स आती हैं, ये लॉटरी का नंबर बता देंगी क्या, शेयर मार्केट में कहाँ पैसे लगाएं, जैसे अपनी अपनी इच्छा है, पसंद है, तो ये जान लेंगे क्या, ऐसा हो जाएगा क्या। तो अब आप स्वयं समझिए कि अगर हमारे अंदर यह योग्यता है और उस दिव्य शक्ति से अगर हम बात कर सकते हैं, तो आपको क्या लगता है, क्या ये चीजें वो बताने में असमर्थ हैं? वो तो सब बता देंगी ना, कि आपकी लॉटरी नंबर पे पैसे किस नंबर पे लगाओ, या शेयर मार्केट में कहाँ पैसे इन्वेस्ट करो। तो फिर तो ऐसे साधक को या ऐसे व्यक्ति को पैसे वाला बनने से कोई रोक सकता है? सही बात है कि नहीं। तो सारी चीजें सत्य हैं, लेकिन जब आप उस तक नहीं पहुंच सकते तो फिर वो तो उसका कोई मतलब नहीं है, अगर योग्यता है तो। अभी गुरुजी मुझे ना, मतलब कि मैंने आपको बताया था भाई, मेरे को मम्मी का यही आवाज आ रही है भाई, वो जो पहले तूने पाठ किए थे वही पाठ कर, कवच अर्गला, तो ये पाठ की आवाज आ रही थी मुझे 3 संध्या की। लेकिन पिछले महीने में ज्यादा प्रॉब्लम में थी, तो मैं 3 संध्या तो नहीं कर पाई, 2 संध्या भी मेरे मुश्किल से हो रहे थे भी, बहुत मुश्किल से टाइम निकाल रही थी। तो अभी मुझे मतलब कि आवाज अब महसूस हो रही है, आवाज तो नहीं आ रही, अभी मुझे महसूस हो रही है कि अभी मैं मतलब कि भैरव जी के जाप करूं, साथ में माला का जप बढ़ाऊं। पहले करती हूँ मैं, पर माला का जप बढ़ाऊं उसका, और 3 संध्या ही नियम से करने हैं, 1 संध्या भी मिस नहीं करनी। अब ये आवाज आ रही है। तो भैरव जी की कौन से मंत्र का जाप करती हैं आप? बटुक भैरव जी का करती हूँ। नहीं, मंत्र कौन सा है? ओम बटुक भैरवाय नमः। अच्छा, ओम बटुक भैरवाय, यही जाप करती है? हाँ जी, यही करती हूँ। चलिए ठीक है। हाँ जी। वैसे तो मैं साधकों को जो है, हमारे जो साधक उन्हें कुछ है करने वाले, तो उन्हें हम दूसरा मंत्र देते हैं। मेरे से ना ज्यादा बड़ा मंत्र हो नहीं पाता, पता नहीं क्या चक्कर है। नहीं, बड़ा मंत्र की बात नहीं है। हाँ जी, मतलब फिर सामान्य मंत्र है, ज्यादा बड़ा नहीं है, तो जैसे ये वैसे वो भी है, लेकिन थोड़ा सा वो प्रभावशाली है ज्यादा। ठीक है। और ये मंत्र जब मैं करती हूँ ना गुरुजी, बटुक भैरव जी का, जैसे सारी माला की लास्ट में गुरु मंत्र से पहले करती हूँ, तो तब करती हूँ, तब मेरा सीधा मतलब कि जिस चक्कर पे चल रही है ना मेरी साधना, उसी पे दबाव बनता है, बहुत तेज दबाव बनता है। वो तो दबाव बनेगा ही। हाँ जी, ठीक है। तो और एक बात और पूछनी थी कि जैसे मान लो मैं अब ध्यान नहीं कर रही थी 1 महीने से जी, पर लेकिन जब मेरा शरीर ध्यान मांगता है ना, तो मुझे एहसास होता है अंदर से, मेरी धड़कन बढ़ जाती है, अंदर ही अंदर हाथ पैरों में चींटियां चलना, कंपन होना धीरे धीरे, ये मुझे महसूस होता है। उसके बाद ध्यान में बैठ जाती हूँ, फिर ठीक हो जाता है। हाँ, अगर नहीं बैठती हूँ तो ये 2-2 घंटे में, 3-3 घंटे में रिपीट होता है। हाँ, तो वो तो सत्य है, ये तो होता ही है, ऐसा तो होना बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है ना। ये ध्यान से ही होता है ना जी, ये ध्यान करने के लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। जैसे मान लीजिए कि हमें भूख लगता है, तो भूख लगता है तो जो हमें अनुभूति होती है, हाँ जी, तो हम जब तक भोजन नहीं करेंगे तो वो तो अनुभूति होती रहेगी ना। अच्छा, वो अनुभूति भी हमेशा नहीं होती, भूख की लगने की अनुभूति भी कुछ समय होगी, फिर उसके बाद रुक जाएगी, फिर कुछ समय बाद फिर उस भूख लगने की अनुभूति होती है। ठीक इसी प्रकार से हमारे सूक्ष्म शरीर को वो चीज चाहिए, क्योंकि हम अपना आंतरिक विकास कर रहे हैं ना,
जैसे भोजन से, जो भोजन लेते हैं उससे तो हमारा स्थूल शरीर हष्ट पुष्ट होता है, मतलब कि पोषण मिलता है, हमारा स्थूल शरीर उससे जो है क्रियाशील रहता है। तो वह हमारे स्थूल शरीर का जो है भोजन होता है, आहार होता है। तो ठीक इसी प्रकार से हमारा ध्यान, प्राणायाम, मंत्र जाप हमारे सूक्ष्म शरीर का एक निश्चित समय आने के बाद में वो भोजन या आहार के रूप में वह उसको ग्रहण करने लगता है और उससे हमारा सूक्ष्म विकास होना शुरू हो जाता है। हमारे चक्रों के, सूक्ष्म नाड़ियों के, सूक्ष्म कोषों के विकास उसी के द्वारा होते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए यह क्रियाएं हमको होती हैं। गुरुजी एक ना, ये जब मान लो मैं ध्यान नहीं करती ना जी, पिछले मंथ मैंने महसूस किया ये जी, कि मैं ध्यान नहीं करती तब भी मेरे शरीर में मतलब कि वही मतलब कि चीजें होती है, वो चलती रहती है, यानी कि बंद नहीं होती। हाँ, तो वो जैसे तो ध्यान करने से कोई चीज आप छोड़ दे तो आप उसका असर कम हो जाता है, नहीं मेरे वैसे ही चल रहा है। क्योंकि 1 महीने पहले मैंने ये जो मुंह में गांठ मैंने बताई थी आपको, जी, जी, 1 महीने पहले ये गांठ थी, लेकिन 1 महीने के बाद जब मैंने वैसे ही मतलब कि चेक करी ना, वैसे तो मैं चेक नहीं कर रही थी पर वैसे ही चेक करी वो जीभ लगा के, तो मैंने कहा गांठ कहाँ गई, थोड़ी सी बची है बिल्कुल। मतलब कि इसका मतलब मैं ध्यान नहीं कर रही थी, पूजा पाठ में मतलब जुड़ी हुई थी भगवान से, तब भी मतलब कि मेरे शरीर में चल रहा था साफ सफाई का काम। हाँ, तो ये तो स्वाभाविक सी बात है ना। जब हम जैसे जो ये मान लीजिए जो अर्गला, कवच किलक इत्यादि जो कर रही हैं आप, हाँ तो जी, ये चीजें जो बनी हुई हैं ये तो दिव्य शक्तियों के द्वारा ही ना बनाई गई हैं। हाँ जी। तो इनका तो प्रभाव तो होगा ही ना। पहले दिन गुरुजी, पहले तो दिन अर्गला, पहले दिन कवच का मैंने आपको बताया था, मुझे कवच में बोलते बोलते उठी, तो अगले दिन मैं अर्गला बोलते बोलते उठी। फिर मैंने कहा ये हो क्या रहा है, क्योंकि नींद में बोल रही हूँ मैं और नींद में बोलते बोलते मेरी जाग खुल रही है। नहीं हो गया। तो हाँ ये जी, होता है, ये स्वाभाविक सी बात है, इसमें कोई मतलब आश्चर्य की बात नहीं है। क्योंकि इनका तो प्रभाव तो होता ही है ना, इनसे लाभ तो होता ही है व्यक्ति को। जो भी इनका, जैसे जो भी मंत्र है, जो भी ये सब कवच किलक या जो भी है, जो मतलब चीजें हैं, तो फिर वो तो प्रभावशाली तो है ही है। जैसे कि मान लीजिए दुर्गा सप्तशती की बात करें, दुर्गा सप्तशती की एक शब्द भी, एक भी लाइन जो भी है वो महत्वहीन नहीं है, बहुत पावरफुल है। और उसका ज्ञान रखने वाले भी आज के समय में पृथ्वी पे बहुत ही नाम मात्र के बच्चे हैं कि आप दुर्गा सप्तशती के किस दोहे का, किस छंद का, किस श्लोक का आप किस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। उनका एक एक लाइन मंत्र है। आप समझ रहे हैं? मुझे अब समझ में आ रही है शब्द का मंत्र, सब शब्द का अर्थ मुझे अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है जी। तो हर एक शब्द में कोई अर्थ है। तो वो चीज बहुत पावरफुल है, तो उसका अगर आप कर रहे हैं तो उससे तो आपको लाभ होगा ही होगा, उसमें तो कोई संदेह ही नहीं होंगे। तो ये तो होना ही है। फिलहाल साधना कठोरता से करिए, ये पर्याप्त नहीं है जो आप कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। हाँ जी, ठीक है, फिर रखा जाए। हाँ जी गुरुजी, जय माता दी। जय माता दी।